नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के पीठ में भोंका छुड़ा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों के बाद किसानों के पीठ में छुड़ा भोंका है। मोदी सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर 31 दिसंबर 2025 तक शुल्क मुक्त कर दिया है। सितंबर अक्टूबर तक देश के किसानों की फसल बाजार में आएगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने झुकते हुए कपास के शुल्क मुक्त कर दिया। इससे पहले मोदी ने गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा था, मेरा व्यक्तिगत चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। निश्चित हो गया कि अब किसानों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जितनी बात प्रधानमंत्री ने आज तक कही है, ठीक उसका उल्टा किए हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीन लिए। प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ परोसते हैं और पहले उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले नौकरियों को ही बेच दिया। देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। अब किसानों के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कपास किसानों का माल जब तक बाजार में आएगा तब तक अमेरिकी कपास सस्ते दर पर देश के उद्योगों में पहुंच चुका होगा। बाजार में कोई खरीदार नहीं होगा। जब देश के किसानों का माल बाजार में आएगा तो कोई खरीदार नहीं होगा। पहले ही कपास का समर्थन मूल्य 1100 रुपये प्रति गांठ घटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए कहा, पीठ पीछे चोरी चोरी ऐसे निर्णय लिए गए जो पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। ऐसे 95% किसानों को मोदी के धोखे का पता ही नहीं है। जब किसानों का उत्पाद बाजार में आएगा तो किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पिछले 3-4 महीने में ही महाराष्ट्र के 600-700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाटा भी नहीं जारी कर रही है, ना बेरोजगारी का डाटा, ना आत्महत्या का डाटा, ना अर्थव्यवस्था का डाटा। इससे पहले अमेरिकी कपास जो भारत में आती थी 11% आयात शुल्क लगता था। इस वजह से भारतीय किसानों का कपास सस्ती पड़ती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में शुल्क को 0 कर दिया। टेक्सटाइल उद्योग 15 से 20 किलो सस्ता कपास खरीद चुके होंगे, तब भारतीय किसानों का माल मार्केट में आएगा। केजरीवाल ने कहा, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो मोदी जी को 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। इस फैसले पर पूरा देश उनका समर्थन करेगा। हम 140 करोड़ लोगों के देश हैं। अमेरिकी दबाव के आगे इतना झुक चुके हैं कि शुल्क को ही फ्री कर दिए। केजरीवाल ने कहा, सबको मालूम है अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त अडानी पर मुकदमा चल रहा है और वह गिरफ्तार होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कोई नस दबी हुई है। अडानी के बचाने के लिए देश के साथ धोखा किया जा रहा है। देश के कीमत पर अडानी को बचा रहे हैं। सभी देश के संसाधनों को अडानी को सौंप चुके हैं और देश की सारी नौकरियां खत्म चुके हैं। देश का युवा बेरोजगार है। युवाओं को नौकरी ना देना पड़े, उससे देश को भटकाया जा रहा है। अभी बिहार में प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या मैं घुसपैठियों को नौकरी दे दूं? यूरोपीय यूनियन, चीन, कनाडा अमेरिकी टैरिफ के जवाब में बढ़ाकर टैरिफ लगाया। जिन देशों ने डट कर बहादुरी से जवाब दिया, उन देशों के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। पीएम मोदी
कि क्या मजबूरी है कि भीगी बिल्ली बनी हुई है। हमारे देश में हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ ट्रम्प का 50% टैरिफ, इससे घरेलू उद्योग बंद हो रहे हैं, नौकरियां जाएंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर रहे हैं। इसमें अमेरिकी माल हमारे बाजार में बिकेंगे, हमारे किसान मजदूर बर्बाद हो जाएंगे। किसान नौजवानों को देश के सड़कों पर फसल और नौकरी बचाने के लिए उतरना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठ को लेकर ऐसा जवाब दिया है जिससे वह विवादों में घिर गई। महुआ मोइत्रा ने कहा, अमित शाह घुसपैठियों की बात करते हैं, भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से घुसपैठियों की बात कही थी, जिसके वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। उस समय आगे के लाइन में बैठे गृह मंत्री ताली बजाकर हंस रहे थे। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर रोज दूसरे देश के लाखों लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो हमारे माँ बहनों पर नज़र डाल रहे हैं, तो जमीन छीन रहे हैं। पहले आपको अमित शाह का सर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। घुसपैठिए आ रही हैं तो जिम्मेदारी किसकी? जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे उसी समय गृह मंत्री को वहीं लाल किले से ही हटाने की बात कह देते। जो गृह मंत्री सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे गृह मंत्री को देश कब तक ढोता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल ने इसमें कैबिनेट मंत्री के शामिल होने की भी बात कही है और यह हमला करने का वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल गांधी बिहार में लेकर चल रहे हैं, उमड़ती जनता भीड़ जो समर्थन दे रही है, उससे बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में हमला कर गाड़ी भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रदेश के सुशासन मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि तोड़फोड़ और हमला करने का प्रमुख कारण बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली देने की बात कही जा रही है। वह व्यक्ति वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नेताओं के जाने के बाद कुछ बात कही और वह गिरफ्तार भी हो चुका है। कानून पर भरोसा नहीं है इन लोगों को। ये कानून तोड़ने वाले हैं, देश को डराकर धमकाकर रखने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा, तोड़ो जितना तोड़ना है तोड़ो, हम सत्य अहिंसा पर चलते रहेंगे, देश को जगाते रहेंगे, किसी का वोट छीनने नहीं देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।